स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके जीएस की क्लास लेके आए जिसका ये पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना का आरंभ कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना का आरंभ हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था सन 1975 में। कब हुआ था उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा का आयोजन? तो ये हुआ था सन 1975 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी सिंगरौली में। कहाँ पर की गई थी? तो ये सिंगरौली में की गई थी। तो एनटीपीसी द्वारा विद्युत ताप केंद्र की स्थापना सिंगरौली में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? तो थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा हो जाएगा? तो ये क्या उल्टावा थारू जनजाति की एक उपजाति है, सही है। उल्टावा थारू जनजाति की एक उपजाति है, ये सही है। इनका मुख्य भोजन चावल है, ये भी सही है। और इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो थारू जनजाति के बारे में क्या सही हो जाएगा? तो ये उल्टावा थारू जनजाति की उपजाति है, इनका मुख्य भोजन चावल है और इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। तो इसके आंसर क्या? तीनों सही हो जाएंगे ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? ये तो ये दिया जाता है विधवा विवाह के अवसर पर। कब की दिया जाता है? तो विधवा विवाह के अवसर पर लठ भरवा भोज दिया जाता है। तो थारू जनजाति द्वारा विधवा विवाह के अवसर पर लठ भरवा भोज दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो नेपाल उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो ये परियोजना हो जाएगी गंडक परियोजना। कौन सी परियोजना हो जाएगी? तो ये गंडक परियोजना हो जाएगी। तो नेपाल उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना ये गंडक परियोजना हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु विद्युत केंद्र राज्य कहाँ में स्थित है? तो परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो ये राज्य में कहाँ पर स्थित है परमाणु विद्युत केंद्र? तो परमाणु विद्युत केंद्र ये जो स्थित है नरौरा में। कहाँ पर स्थित है परमाणु विद्युत केंद्र? उत्तर प्रदेश के नरौरा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो कौन से जिले में है जहां पर अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा रहती है? तो वो कौन से जिले में रहती है? तो वो रहती है लखीमपुर खीरी में। कहां पर रहती है वो लखीमपुर खीरी में रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतक उस्ताद फयाज खां का जन्म हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतक उस्ताद फयाज खां का जन्म हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस राज्य में हुआ था या किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था आगरा में। कहाँ पर हुआ था? ये आगरा में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? तो उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? तो ये मातृ देवी की प्रतिमा जो मिली थी उत्तर प्रदेश के चकिया घाटी से मिली थी। कहाँ पर मिली थी मातृ देवी की प्रतिमा? तो मातृ देवी की प्रतिमा चकिया घाटी से मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पर नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पर नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? तो वो कहाँ पर अवस्थित है? तो वो अवस्थित है बुलंदशहर में। कहाँ पर अवस्थित है वो? तो वो बुलंदशहर में अवस्थित है। नरौरा परमाणु संयंत्र बुलंदशहर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक उद्योग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था सन 1998 में। कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन सन 1998 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो ये जो घाटमपुर परियोजना है ये राज्य में रमाबाई नगर में है। कहाँ पर है ये? राज्य में इन रमाबाई नगर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना निम्न राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये राजघाट बांध परियोजना जो है ये है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के संयुक्त राज्यों की परियोजना। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के संयुक्त राज्यों की परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? तो देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? तो ये होता है कितना प्रतिशत? तो ये होता है 18.6%, 18.6% होता है जो उत्तर प्रदेश राज्य से होता है कुल खाद्यान्न का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है देश की कुल कृषि का भाग, तो ये है 20%। कितना प्रतिशत है? ये 20% है। तो देश की कुल कृषि का 20% भाग जो है वो उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना ये जो स्थित है तो ये स्थित है पिपरी सोनभद्र में। कहाँ पर स्थित है ये पिपरी सोनभद्र में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना पिपरी सोनभद्र में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? तो इनमें से कौन सी परियोजना है जो इलाहाबाद में स्थित है? तो जो इलाहाबाद में परियोजना स्थित है वो है करछाना ताप विद्युत केंद्र, मेजा ताप विद्युत परियोजना, बारा ताप विद्युत केंद्र यानी कि करछाना ताप विद्युत केंद्र, मेजा ताप विद्युत परियोजना और बारा ताप विद्युत परियोजना या केंद्र। तो ये तीनों ही कहाँ पर स्थित हैं? तो ये तीनों परियोजनाएं इलाहाबाद में स्थित हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई ये करवाई गई थी GR शर्मा के निर्देशन में। किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो बेलन घाटी की खुदाई GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कॉमनवेल्थ गेम में कितने देश हैं? तो वर्तमान में कॉमनवेल्थ गेम में कितने देश हैं? तो वर्तमान में कॉमनवेल्थ में कुल 78 देश हैं। कितने हैं? 78 देश हैं। तो वर्तमान में कॉमनवेल्थ में कुल 78 देश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? तो कितने प्रतिशत पर है जो चावल की खेती की जाती है? तो ये की जाती है 18% पर। कितने प्रतिशत पर? तो ये 18% पर चावल की खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्रों तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पंचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र तक था तथा पंचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो पंचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो इन्होंने बनाया था अपनी राजधानी को काम्पिल्य को। किसको बनाया था? इन्होंने अपनी राजधानी काम्पिल्य को बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो राज्य की कौन सी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है? तो इस्लाम धर्म को मानने वाली कौन सी जनजाति है? तो इस्लाम धर्म को मानने वाली वो जनजाति है माही गीर। कौन सी जनजाति है? तो वो माही गीर जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है। तो राज्य की वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है? तो वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है? तो वो मनाती है दीपावली को शोक के रूप में थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति जो है वो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? तो वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? तो ये हुई थी, कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1983 में। कब हुई थी? तो ये सन 1983 में हुई थी वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी, कहाँ पर की गई? तो ये की गई थी चिन्हट में। कहाँ पर की गई थी? ये चिन्हट में की गई थी। लोगों के लिए क्वेश्चन होमवर्क में है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर पिन कर देंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।